अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स मजीद आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स की जानब। आज हम इसमें बात करेंगे शेप टूल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्री हैंड पिक टूल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे शेप टूल के बारे में। तो व्यूवर्स ये शेप टूल क्या है कि ये आपके पास शेप टूल आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे पिक टूल है, सेकंड नंबर पे आपके पास शेप टूल आ रहा है, जिसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है F10। अगर आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करें तो फिर भी आपका ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब इसका यूज क्या है, जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रा करवा लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था, ये आपके पास प्लेस होल्डर आ रही है, ये आपके पास 4 कोनों पे आ रहे, ठीक है। और इसी तरह टॉप सेंटर, बॉटम सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, यानी आपके पास टोटल 8 प्लेस होल्डर आ रहे, ठीक है। और अगर आप नोट करें, ये जो आपके पास प्लेस होल्डर आ रहे, ये छोटा से एक नीचे इसके भी प्लेस होल्डर आ रहे, छोटा सा डिब्बा बना आ रहा है, ठीक है ना, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसके साथ नोड लिखा हुआ भी आपको नजर आता है, ठीक है। अगर आप नोट करें तो ये देखें नोड लिखा हुआ नजर आता है, और ये आपके पास प्लेस होल्डर आ रहे। अब देखें इधर जैसे ही आके मैं शेप टूल पे क्लिक करते हैं या आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करें तो ये देखें आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके प्लेस होल्डर थे वो खत्म हो गया, अब ये सिर्फ आपके पास नोड बाकी रहेगी। अब ये देखें इन नोड को आप जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखें इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें राउंड, ये आपके पास राउंड रेक्टेंगुलर में आ गया, ये आपके पास कर्सर में आ गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप इसे कर्सर में लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस तरह भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं बाय द वे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यूअर्स इस तरह से आप इन नोड्स की मदद से आप लहदा शेप के अंदर आप शेप बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये मेरे पास एक शेप है, जैसा कि वे आप इसके जो रेक्टेंगुलर है मैंने राउंड करवाया, मैं कहता हूँ ये अंदर की जानब होने चाहिए, ठीक है ना। यानी कि बाहर की जानब नहीं, अंदर की जानब होने चाहिए। मैं इधर आके क्लिक करता हूँ तो देखें राउंड रेक्टेंगुलर अंदर की जानब आ गया, ठीक है ना। अब देखें आप अगर एक ही जो है कि वो यानी कि ये मेरे पास आ गया, अब मैं अंदर की जानब इसे करता हूँ तो ये देखें अलग शेप आ गई, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही ये बढ़ाओ तो आप इधर आके जस्ट एक दफा क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से आप रेक्टेंगुलर करवा सकते हो, ठीक है ना। जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने एक और रेक्टेंगुलर ड्रा करवा ली, ठीक है। अब ये देखें मैंने इधर से शेप टूल लिया, अब मैं इधर एक दफा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब मैं इसे पकड़ता हूँ अंदर की जानब, ठीक है ना, खींचता हूँ। तो इसी तरह मैं इधर आके एक ही दफा क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं पकड़ के अंदर तो ये देखें एक अलग आपको उसने शेप ला के दे। यानी कि शेप टूल की मदद से आप शेप के अंदर शेप मजीद बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप शेप बना सकते हैं, और मजीद इसके अंदर जो मजे की कमांड दी गई है वो आप इसे कर्व भी करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने इधर आके ये रेक्टेंगुलर ड्रा करवा ली, ठीक है। इसी तरह मैं शेप टूल मैंने लिया, अब मैं इधर आके पहले आप कर्व पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है Ctrl+Q। अब देखिए मैंने इधर आके कर्व पे क्लिक किया, अब ये कर्व हो गया, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Q इस्तेमाल की जाती है। अब देखें आप इधर क्लिक करें, अब ये आपके टूट जाएंगे। यानी कि अगर आप ये डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करें और इधर आके डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करें, देखें डिलीट हो गया, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट करें इसे डिलीट करना चाहते हैं, जो इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है डिलीट की, वो डबल क्लिक है। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो ये देखें डिलीट हो जाते हैं। अब ये देखें आपके पास सिंपल एक लाइन बच गई, ठीक है ना। यानी रेक्टेंगुलर था तो वो एक लाइन जाएगी। तो इसी तरह आप कर्व टूल की मदद से, ठीक है ना, यानी कि इसे मैं Ctrl+Q किया, मैंने कर्व करता हूँ। अब देखें मैं इधर आके क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, मैंने इधर क्लिक किया, इधर आके मैं इसे कन्वर्ट टू कर्व पे करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें मैंने ये पकड़ा, ठीक है ना, इधर से पकड़ा इस तरह और इधर से मैंने पकड़ा इस तरह मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो यानी ये देखें एक लहजा मैंने शेप बना के आपको दिखा दी, ठीक है। यानी कि आप मजीद शेप के अंदर शेप बना सकते हैं कर्व टूल की मदद से, सॉरी शेप टूल की मदद से, ठीक है। इसी तरह जैसा कि मैं इधर आके सिंपल एक लाइन ड्रॉ करवा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक लाइन है, आप देख रहे हैं ये एक लाइन है, ठीक है ना। अब ये देखें मैं शेप टूल लेता हूँ, लेने के बाद मैंने इधर आके क्लिक किया, जैसे मैं कर्व करवाता हूँ इसे, अब मैंने इसे पकड़ के मैं इस तरह से ये करवा दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब इस तरह से मैंने करवा दिया, अब आप पकड़ें कर लें, ठीक है। अब आप इसे पकड़े आके इसे ब्लेंड करवा दें, ठीक है। आप इसके अंदर कोई भी आप कलर फिल करवाएंगे, कलर नहीं फिल हो रहा, ठीक है। यानी कि ऐसे आपका कलर फिल नहीं होगा। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं दोबारा लाइन ड्रा करवा लेता हूँ,
जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लाइन ड्रॉ करवाई, मैं दोबारा से शेप टूल लेता हूँ। लेने के बाद मैंने इधर आके सेलेक्ट किया, इसे कर्व करवाया। कर्व करवाने के बाद अब ये देखें मैंने इस तरह से लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये देखें इस तरह से मैंने ड्रा करवा लिया। अब इसके जो मैं इधर आऊंगा, इधर आके ये मेरे पास क्लोज करवा, यानी कि ये कर्व मैं क्लोज करवाऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने कर्व क्लोज करवा दी। अब मैं इसे पकड़ता हूँ इधर से, ठीक है ना, इस तरफ लेके आता हूँ, राइट क्लिक करके छोड़ देता हूँ, डुप्लीकेट बना ली। अब मैं इसे इधर आके ब्लेंड करवा देता हूँ। अब देखें इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल अप करवाता हूँ तो वो कलर फिल होगा, ठीक है ना। यानी कि अब इसे मैंने क्या किया था, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी जो कर्व है वो, अब ये देखें ये आपने एक पत्थर ड्रा करवाया, ठीक है। अब ये देखें मजीद अगर आप इसे डबल क्लिक करते हैं, ये जो इसका मिड पॉइंट आ रहा है, आप इधर आए, ठीक है ना, यानी कि आप इसे क्लिक करते हैं, इधर आके मिड पॉइंट पे क्लिक करते हैं, ये इस तरह से चेंज हो जाता है, यानी रोटेशन में आ जाता है। आप इस पॉइंट को पकड़ के आप नीचे ला के रखें, ठीक है ना, इस जगह पे, ठीक है ना। इस जगह पे आपने इसका नोट रखा। अब देखें आप इसे पकड़ के इधर से आप राइट क्लिक करके छोड़ दे डुप्लीकेट, ठीक है ना। अब आप Ctrl+R कीबोर्ड से प्रेस करते जाएं तो देखें आपके पास डुप्लीकेट्स बन गई, ठीक है ना। तो यानी इस तरह से आपने ये एक खूबसूरत सा फूल भी बना लिया। तो इसी तरह अगर आप देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं इसकी आउटलाइन कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें वो एक अलग स्टाइल में आ गया, ठीक है ना, मैंने खूबसूरत सा फूल बना लिया। इसी तरह यानी कि लाइन टूल की मदद से आप मजीद इसके अंदर जो भी वर्किंग करनी चाहते हैं आप, जैसा कि मैंने लाइन टूल ली दोबारा। अब ये देखें ये सिंपल लाइन है, मैं शेप टूल लेता हूँ। शेप टूल लेने के बाद कर्व करवाया मैंने, ठीक है। अब मैंने इधर से पकड़ा, इसे इस तरह से मैं खींच लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें मैंने इस तरह से इसे खींच लिया, ठीक है। अब इसे मैं क्लोज टू कर्व करवाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरे पास क्लोज कर्व आ रहा है, मैंने क्लोज कर्व करवाने के बाद अब ये देखें मैं मूव टूल लेता हूँ। लेने के बाद ठीक है इस तरह मैंने ला के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखें इसमें मैं कोई भी कलर फिल करवाता हूँ, करवाने के बाद इसे मैं ब्लेंड करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें एक अलग शेप उसने आपको ला के दे दी। इसी तरह से अगर मैं मजीद लाइन टूल लेता हूँ, लाइन टूल, ठीक है ना। अब ये मैंने ड्रा करवाया, ठीक है। अब ये देखें इसका जो मैं कलर है लाइक इन दिस वन कर देता हूँ, ठीक है। इसका साइज में बढ़ा देता हूँ, लाइक 16 कर देता हूँ। ओके के बटन पे क्लिक किया, 16 भी साइज कम में मैं इसका साइज 24 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने इधर ला के रख दिया, ठीक है ना। इसी तरह यानी कि ये जस्ट अभी इंशाल्लाह इन डिटेल इसके ऊपर मैं एक और क्लास रखूंगा, शेप टूल के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए शेप टूल की मदद से, आप मजीद शेप के अंदर शेप बनाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्मज ब्रश के बारे में डिस्कस करेंगे। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।